हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 1.5 है बच्चा, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के बाद हम प्रॉब्लम सेट शुरू करेंगे इस चैप्टर में। आप प्रॉब्लम सेट बोलो, मिसलेनियस बोलो, ठीक है, और कुछ हॉट क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो कि आज तक आ चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ में बाकी के चैप्टर भी चालू रखेंगे जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, बाकी भी सब शुरू रहे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.5। मैंने वापस एक्सरसाइज बोला, सॉरी, प्रैक्टिस सेट 1.5। टू नंबर्स डिफर बाय 3 बोला क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी जो हमने वो भी साथ में शुरू था, तो वो भी लेक्चर अभी आएंगे। ठीक है, लेक्चर में बहुत सारे बना चुका 50 से ऊपर, लेकिन मैं डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह को समय नहीं मिलता थोड़ा। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ डालने की। तो देखिए क्या होता है, जब आप लीनियर इक्वेशन करते हो तो उसमें 2 कंडीशन मिलती है और क्वाड्रेटिक में 1। तो ये बात याद रखना कि 2 कंडीशन आए तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, और एक कंडीशन के साथ ही बाकी की कंडीशन जुड़ी हुई हो, एक कंडीशन उसके साथ बाकी की जुड़ी हुई, दैट इज क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल 2 कंडीशन रही तो लीनियर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना लिख के आएगा कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, देखो, लेट द 2 numbers be x and y। x बड़ा ले लूंगा मैं, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y से पहले दे दूं। ठीक है, ये आप लिखते समय लिखो x इज द ग्रेटर नंबर एंड y इज द स्मॉलर। ठीक है, तो क्या बोला है, वो डिफर कितने से कर रहे हैं, 3 से, देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, देखो, सम ऑफ मतलब सम किस चीज का, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ठीक है, मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर यानी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, और थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 2x, सॉरी थ्राइस 3x, थ्राइस बोला है ना, थ्राइस यानी ट्रिपल। ठीक है, ठीक है, तो अब कंडीशन क्या बन रही है हमारी यहाँ, देखो, बाय सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, सम बोला है, सम यानी इन दोनों के एडिशन, मतलब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जितने हो सके पहले इतने इस लेक्चर में करेंगे, फिर अगले लेक्चर में या 3-3 में डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, तो अभी पहला तो होने में आ रहा है, पहला बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये इक्वेशंस आने के बाद इसमें कुछ नहीं है, फिर तो ये सिंपल जैसे हम सॉल्व करते थे आज तक वैसे। ठीक है, आप चाहो तो एलिमिनेशन से करो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहो तो क्रैमर्स रूल से करो, आपकी इच्छा। लेकिन मैक्सिमम आपको एलिमिनेशन से करना चाहिए। कैसे, एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ अगर मैं 2 बनाता हूँ तो माइनस 2y, फिर एडिशन करके 2y कैंसिल, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से 2 इंटू x 2x, 2 इंटू y 2y, क्योंकि वहाँ तो 1 ही, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया इक्वेशन 3, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 प्लस 3, इक्वेशन 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसर, ये 5x और ये आ गया 19 प्लस 6 25। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 25/5, तो x कितना आ गया
5, x 5 आ रहा है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y उधर चले गया, निगेटिव का पॉजिटिव, ये 3 प्लस का माइनस, तो 5 माइनस 3, तो y कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। समझ गए। तो द ग्रेटर नंबर इज 3 एंड स्मॉलर नंबर इज 2, बस, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक बार जरा चेक कर लेना। 5 माइनस 2 3 बराबर है 5 माइनस 2 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसमें भी चेक कर लो, 15 और 4 19 सही है, ठीक है। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, देखो आंसर, द स्मॉलर नंबर इज 2 एंड द ग्रेटर नंबर इज 5। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए, ठीक है। 1 2 3 बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। और वहीं आता है तो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x प्लस वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई और 2y और x प्लस 4। अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर बोला हुआ है रेक्टेंगल, इफ दिस इज अ रेक्टेंगल देन ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो ये और ये इक्वल, तो पहले लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। वो क्या पूछा है आगे वो देखते बैठेंगे, लेकिन पहले x और y निकालना है, फिर वो पेरीमीटर एरिया देखेंगे, ठीक है। पहले एक्स वाई निकालते हैं, उसके लिए जुगाड़ करना है, तो इक्वेशन बनाना है। एक्स वाई निकालने के लिए हमें इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो ये 4x इधर, तो ये देखो 2x माइनस 4x, एक्स के पास एक्स वाला प्लस वाई वैसे का वैसा, ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 8 उधर जाके माइनस 8, तो इन दोनों का माइनस 2x इनका प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। ये इक्वेशन 1 दे दो आप, देखा जाएगा आगे क्या होगा। हाँ मुझे पता है इसे 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन मत करना, रुको आगे क्या आता है पहले देख लो। तो अब ये 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, देखो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखो x 2y को उधर लेके जाता हूँ, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 4 उधर आ गया तो माइनस 4, ठीक है। सुनना मेरी बात, मैंने किया क्या, ये 2y की जगह बदली xy रखा और ये 4 इधर लेके आया, ठीक है। ऐसे समझो कि मैंने ऐसे किया, सुनो x माइनस 2y और ये 4 इधर आया तो माइनस 4। अब लिखते समय मैंने सिर्फ ऐसे लिखा था, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो ये 2y और 2y कैंसिल, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ये कैंसिल, ये कितना आया माइनस 2x माइनस x, एक माइनस x, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, x 12 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये समझिए ना, प्लस माइनस ये आता होगा ना, प्रैक्टिस कर ली होगी आपने शायद। अभी देखो ये डायरेक्टली नहीं करना है आपको, पहले बेसिक से उठा के लाया हूँ मैं, हर एक लेक्चर मैंने बेसिक्स बनाया, फिर एक्सरसाइज कराई, वहां से आते आते आता है, ठीक है, वरना ये पहले आ जाता तो नहीं समझता। लेकिन अभी हम सीख चुके हैं, तो इसीलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पिछला आता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं स्पीड से जा रहा हूँ, तो आप एक बार थोड़ा सा पीछे का देख के आइए लेक्चर, फिर आपको समझेगा, ठीक है। चलिए, पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2 में डालो, 2 बेटर है, x माइनस 2 है माइनस 4, 12 डालो, 12 माइनस 2 है इज इक्वल टू माइनस 4, 12 ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 2 उधर माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये 16 और ये 2 अपॉन में, तो 8 आ गया। तो y कितना आ गया भाई 8। अगर y 8 आ रहा है तो अब क्या दिक्कत है, x और y आ गया, आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ साइड की लेंथ निकाल लेते, ठीक है।
अगर आप चाहो तो, वरना वैसे भी पेरीमीटर निकल सकता है, ये मल्टीप्लाइड में ये कर दूंगा, ये मल्टीप्लाइड में ये कर दूंगा तो भी हो जाएगा, वहां वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट। लेकिन क्यों इतना रिस्क लेना जबकि हम निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ x+4 है और एक का 2y है, ठीक है, तो आप कौन सी भी निकालो दूसरी आ जाएंगी, ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ, x+4 ले लेता है, ठीक है, तो 12 + 4 16, तो x+4 = 2y = 16, मतलब ये दोनों 16 आ गए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 4x - y, 4 × 12 माइनस y कितना 8, ठीक है, 48 - 8 40, समझ गए ना, 48 - 8, 12 4 48 - 8, ठीक है, तो आ गया 40। Therefore 4x - y = 2x + y + 8, 2x + y + 8 = 40। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब पेरीमीटर निकाल सकते हैं आराम से। देखो पेरीमीटर P लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, पेरीमीटर कीजिए 2 इन ब्रैकेट L + B। एक्चुअली पेरीमीटर यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, मतलब इन सब की एडिशन, ठीक है, साइड्स की ये। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये L लेंथ इसकी, L लेंथ इसकी, B ब्रेड्थ इसकी, B ब्रेड्थ इसकी, ठीक है। मतलब अगर हम L + L + B + B करते तो देखो ये 2B हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो 2 दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, L + B आ जाएगा, ठीक है। ये समझे नहीं तो छोड़ दो, फॉर्मूला रट्टा मार लो, ये फॉर्मूला है जो बनाया है, तो नहीं चाहते हो तो चारों की अलग अलग ऐड कर सकते हैं या इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला का रट्टा मारा है 2 इन ब्रैकेट L + B, तो भी सही है, ठीक है, वरना बेसिक्स मैंने वहां बता दिया, ठीक है। L क्या है, L क्या है, लेंथ, कोई भी एक ले लो, बड़ा कौन है इसमें से, 40 लिखो, ठीक है। B कितना है, 16, कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। कैसे, ये देखो ये 56 हो रहा है, 40 + 16 56 हो रहा है, ठीक है, 56 × 2 112 होता है, ठीक है। अब देखो एरिया को A से लिखता हूँ, तो L × B होता है, मतलब 16 × 40 यानी 40 × 16, तो 108 होता है मेरे हिसाब से, ना नहीं 108 नहीं होता, सॉरी 32 और वो 640। देखो ये 26 4 24 4 2 6 640 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो ये भी आ गया एरिया। तो जरा इसे एक बार ध्यान से चेक कर लो, आप सारी चीजें, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ थोड़ा सोचना था और क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है, समझ गए, आ गया ध्यान में। पेरीमीटर और एरिया निकालना था, बच्चे क्या करते थे x और y निकाल के छोड़ देते, भाई 2 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ इसके मार्क्स थे 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर एग्जाम में आता भी है तो ये भी निकाल, 1 मार्क्स इसका 1 मार्क्स इसका, क्लियर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फिर 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो हो गए, भाई इस लेक्चर में एक ही ले लेते, थर्ड वाला फिर हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ध्यान से देखो, पढ़ो एक बार, समझे नहीं, पॉज करके पढ़ लो। क्या बोला, देखो द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज इज 70, मतलब फादर की एज कुछ होगी, सन की एज कुछ होगी, लेकिन सन की एज का क्या, ट्वाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सन की एज का ट्वाइस, मतलब फादर की जितनी एज उतनी लेना है, सन की एज पर ट्वाइस करना है, डबल करना है उसको, तो 70 आता है, कितना आता है 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, ठीक है, एंड ऐड टू द सन एज, मतलब सन की एज से अब उसे मिला देंगे, लेकिन पिछले बार सन की एज डबल की थी, ट्वाइस की थी, डबल ट्वाइस और डबल एक ही चीज है। इस बार फादर की एज डबल करेंगे तो सम आता है 95, कितना आता है 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो हम प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेंगे, फिलहाल आज की एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर
and son be x years and y years, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं, पूरा लिखो, चलो ठीक है। हाँ, अब देखो आगे क्या बोला है, फादर सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज, ठीक है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन आप चाहो तो पहले लिख सकते हैं ट्वाइस द सन्स एज इज 2y, लेकिन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 इक्वेशन 1। कैसे, फादर की प्रेजेंटेज x है और सन की प्रेजेंटेज y है, तो ट्वाइस द एज ऑफ सन बोला है, तो 2y हो जाएगा ना, और फादर की x है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ठीक है। नीचे बाय सेकेंड कंडीशन देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द सन्स एज, ठीक है, द सम इज 95, मतलब अगर हम फादर की एज डबल कर दें, मतलब इस बार 2x लिखे, ठीक है, प्लस सन की एज जैसी वैसी y की y ले ले, ठीक है, उसमें कोई डबल ट्रिपल वाला काम नहीं, तो 95 आता है बोलते, ठीक है। तब इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब चाहो तो x को कैंसिल करो या y को, मैं सोच रहा हूँ कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके y पे जोड़ो, ठीक है, क्योंकि फिर कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा ना, जो एलिमिनेशन में चाहिए होता है, ठीक है। इक्वेशन 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 है 2 है 2 इंटू 95, ये हो गया अपना 190, ये हो गया इक्वेशन 3। देखो 2 इंटू 2 4, 2 1 ज़ा 2, ये सबको 2 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो कितना आएगा, 190 आएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। इक्वेशन 1 -3, माइनस क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव 2 है, यहाँ भी पॉजिटिव 2 है, कोएफिशिएंट भले ही सेम है लेकिन साइंस अलग नहीं है, ठीक है, सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्शन कटनी चाहिए ना, हमें एक को शहीद करना होता है, खत्म करना होता है, ठीक है। वो बलिदान दे रहा है खुद का दूसरा आंसर निकालने के लिए, सोचो इतना महान है ये। तो एक काम करती, मैंने पहले इक्वेशन 1 -3 लिखा ना, हाँ, तो नीचे आएगा ये, ऊपर आएगा वो, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, या देखो यहाँ माइनस, तो ये माइनस एक्चुअली सबको लग रहा है, तो इसलिए ऐसे नहीं लिखना, इसको थोड़ा बाहर लिखना, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस माइनस के रूल्स तो आते होंगे, साइन रूल, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए कितना आएगा, x माइनस 4x माइनस 3x, ठीक है, x माइनस 4x, x माइनस 4x माइनस 3x, ठीक है, 70 माइनस 190 माइनस 120, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यह 4, ठीक है, सॉरी 30 नहीं है यार, हमने गलत कर दिया, 30 ले लिया, ये 30 नहीं है, सॉरी 30 ले लिया मैंने गलती से। देखो माइनस माइनस कैंसिल, 3 इंटू 40, मतलब x आ गया 40, x कितना आया 40, ठीक है, मतलब फादर की एज 40 है, ठीक है, सन की एज कितनी अब देखते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू, ध्यान से x इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालें, 1 में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, एक काम करते 2y इधर लिखते, ये x इधर गया होगा ना माइनस में, तो 70 माइनस 40, ठीक है, तो y आया 30 अपॉन 2, डिवाइड में आएगा ना ये 30, y 15, ठीक है, एक बार जरा सेटिस्फाई करते हैं यार, वैसा मन नहीं मानेगा मेरा, 40 प्लस 15 टू 30 हो गया, सही है, यहाँ 80 प्लस 15 90 बराबर है, सही है, ठीक है। तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर द प्रेजेंटेजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 40 years and 15 years, ओके,
ठीक है, मतलब 25 साल में शायद ये बच्चा उनको हुआ है, सन हुआ है। ठीक है, चलिए तो समझ गए ना, क्लियर। तो नोट करना 1 2 एंड 3। ठीक है बच्चा, तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अगले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन लेके आएंगे 3। जय हिंद, जय भारत।